Hello students, good morning. In practice set 5.2 we studied sample space S and N of S. Today we are going to study about events. Event means in annual day there are various types of events are there: dance, dramas, speeches, prize distribution, songs, etc. Okay, all these are called as events. Similarly, here also in sample space we have to see about event. Event means part of a sample space. Event is a सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस. इवेंट सैम्पल स्पेस का एक पार्ट होता है, बिकॉज सैम्पल स्पेस मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़. सैम्पल स्पेस मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़. और उसमें जो आपको क्राइटेरिया दिया रहेगा, कंडीशंस दिया रहेगा, उस हिसाब से जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग इवेंट. ओके, सी एग्जाम्पल सी practice set 5.3. First example. In this question you have to write S n of S. We learned in practice set 5.2 these two, S and n of S. Now you have to write A, B, C and their numbers also. Experiment is when one die is thrown. One die अगर थ्रो करेंगे तो क्या सैम्पल स्पेस होता है? सैम्पल स्पेस मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़. क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होते हैं? एस 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं. एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6. ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, कितने उसमें नंबर्स से वो देखना है आपको. 6 आते हैं. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6. नाउ इवेंट ए. कंडीशन दी जाती है इवेंट में. क्या कंडीशन है? इवन नंबर ऑन द अपर फेस. इधर ये सब पॉसिबिलिटीज़ है 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट कंडीशन क्या है? इवन नंबर्स ऑन द अपर फेस. अभी आपको देखना है इसमें इवन नंबर कौन से इवन नंबर है. इवन नंबर मीन्स नंबर्स डिविजिबल बाय 2 2 4 6. तो ये इवेंट में कौन कौन आने वाला है? 2 4 6. एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3. एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3. नाउ इवेंट बी, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस. अभी इसमें से देखना है सभी क्वेश्चन का आंसर आपको सैम्पल स्पेस में मिलता है. ऑड नंबर मीन्स नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. कम से नंबर है 1 3 5. तो आपको एक सेट में लिखना है 1 3 5. एन ऑफ बी, नंबर ऑफ बी, कितने नंबर्स है? 1 2 3. एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3. नाउ इवेंट सी, प्राइम नंबर्स ऑन द अपर फेस. कहाँ देखना है आपको? सैम्पल स्पेस में. प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मीन्स नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर. कोई भी नंबर से वो दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, दूसरे के टेबल में नहीं आते, खाली अपने टेबल में होते. 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है. बाद में 3 दूसरे के किसी के टेबल में है क्या? 1 छोड़ के 2 3 4 2 के टेबल में आता है. एंड 5 भी दूसरे के टेबल में नहीं रहता है, उसके और 1 के ही होता है. बराबर. तो कौन से प्राइम नंबर्स है? प्राइम नंबर मीन्स नंबर्स विच आर नॉट कम्स इन अदर नंबर्स टेबल, और नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर. ऐसे नंबर कौन से है? 2 3 5. एन ऑफ सी 1 2 3. एन ऑफ सी इज इक्वल टू 3. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. 3 coins are tossed. 3 coins
का ये सभी सैम्पल स्पेस कैसे लिखना है एक्चुअल में आपको प्रीवियस पीरियड में बताए, उसके हिंट्स भी दिए। 3 कॉइन्स का एग्जांपल रहेगा तो क्या करना है आपको, 1 कॉइन का रहेगा तो हेड टेल HT, 2 कॉइन्स का रहेगा तो उसको ब्रांचेस बनाने का H3 HT। अभी 3 कॉइन्स है, फिर ब्रांचेस बनाने का। ऐसे कितने भी कॉइन्स का रह गए, आगे आप ब्रांचेस बनाएंगे तो आपको सैम्पल स्पेस इजीली लिख सकते हैं आप। ओके 3 कॉइन्स का, इसलिए 3 तक ऐसे ब्रांचेस बनाना है। और लिखना कैसे है अभी, HH इधर लिखा है देखो, HHT HTH HTT। ओके बाद में T की लाइन THH THT TTH TTT। बेस्ट यू राइट इन 2 लाइन्स। एक ही लाइन में ऐसे आगे लिखने से अच्छा क्या करो, ये 4 ऊपर के लाइन में लिखो, 4 नीचे के लाइन में। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे लिखा हुआ है। ओके आई हैव एक्सप्लेन दिस इन प्रीवियस पीरियड। ओके नाउ इवेंट ए। इवेंट मीन्स कंडीशन दी जाती है आपको, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। कितना हेड मिलना चाहिए, उसका मतलब ऐसे है कि कम से कम 2 हेड्स मिलना चाहिए। कम से कम 2 हेड मिलना चाहिए मतलब 3 भी चलता है, 1 नहीं चलेगा। मिनिमम कितना होना चाहिए, 2। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम 2 हेड्स मतलब 2 और मोर हेड्स, 3 भी चलेगा इसमें। तो इसमें आपको आंसर देखना है, 2 हेड्स एटलीस्ट 2 हेड मीन्स 2 और मोर मतलब 3 भी चलेंगे। इधर 3 हेड्स है, ये चलेगा। इसमें 2 है, ये चलेगा। इसमें 2 हेड्स है, ये भी आएगा। इसमें एक ही है, ये नहीं होगा। ओके कौन कौन है, ये 3 हेड्स वाला चलेगा, 2 हेड्स, ये 2 हेड्स, इसमें भी 2 हेड्स है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें कोई भी नहीं। मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4। तो अभी ऐसे आपको इधर लिखना है। एन ऑफ ए कितने हैं, 1 2 3 4। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4। इवेंट बी, टू गेट नो हेड्स। हेड नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, ओनली टी होना चाहिए, टेल। इसमें हेड है, एक भी नहीं होना चाहिए, ये आएगा टी टी टी, इसमें एच नहीं है। ओके एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। नाउ इवेंट सी, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन के ऊपर हेड होना चाहिए, मतलब सेकेंड पोजीशन, ये 3 कॉइन्स के पोजीशन से एच 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 मतलब फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन, सेकेंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, हेड। इसलिए अंडरलाइन किया है देखो, सेकेंड को एच, इसमें देखो सेकेंड पे एच है, सेकेंड पे एच है, इधर नहीं है सेकेंड पे एच, सेकेंड पे एच नहीं है, सेकेंड पे एच है, सेकेंड पे एच है, इधर सेकेंड पे एच नहीं है, सेकेंड पे नहीं है। तो ये जो अंडरलाइन किए ये सब आएंगे इसमें, 1 2 3 4, ये लिखना है आपको। एन ऑफ सी इज इक्वल टू 4। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल रहेगा, 1 कॉइन का, 2 कॉइन का, 3 कॉइन्स का आप लिख सकते हैं। 3 कॉइन्स तक ही आपको एग्जाम्पल से। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके 2 डाइस का सैम्पल स्पेस कैसे लिखना है हम लोग देखें। 2 डाइस मतलब 1 डाइस रहेगा तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस है तो 2 टाइम्स नंबर्स लिख दो और बाद में ऐसे पेयर्स बनाते, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके 1 की लाइन, बाद में 2 लेने का, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। बाद में 3 की लाइन, 4 की, 5 6। ऐसे कितने नंबर्स का पेयर्स मिलता है आपको, 2 डाइस है इसलिए 2 नंबर्स मिलते हैं। कितने नंबर्स है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। नाउ इवेंट ए, कंडीशन
सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। दो जो डिजिट्स है इसमें दोनों डाइस के ऊपर, उनका सम कितना होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 6। पहले मल्टीपल ऑफ 6 का मीनिंग समझ लो। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 12 18, ये मल्टीपल्स ऑफ 6 हो गए। अभी इसमें अगर नंबर्स आप देखेंगे तो ये लास्ट वाला नंबर जो है मैक्सिमम सम 6 6 12 आता है। मैक्सिमम सम कितना है? 12। दो नंबर का क्योंकि 6 तक नंबर होते हैं, मैक्सिमम सम कितना रहेगा? 12। 12 के आगे सम नहीं है, तो मल्टीपल ऑफ 6 मतलब क्या आएगा? सम कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए और 12 होना चाहिए। अभी सम 6, अभी इसमें आपको देखना है कि ऐसे पेयर लेने हैं कि जिनका सम 6 और 12 है। कौन कौन आएगा देखो, 6 सम वाले। ये 1 + 1 2 होगा, 3 + 1 4 होगा, 3 + 2 5 होगा। अभी देखो इधर मैं क्रॉस में किया है, आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं किया है ये देखो 5 1, 5 + 1 6 हो गए, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6, 1 + 5 6। ये सभी लाइन का सम 6 है क्रॉस में, और ये लास्ट वाला जो है इसका सम 6 + 6 12 है। वो भी लेना है आपको मल्टीपल ऑफ 6 में। तो कौन कौन आएगा इसमें, ये पूरा लिखना है, और ये लास्ट वाला कौन कौन है? 5 1, बाद में 4 2, 8 3 3, 2 4, 1 5, ये हो गए। और लास्ट वाला है 6 6। ओके, ये बीच में जो नंबर्स इनका सम देखो, 5 + 2 7 होता है, 4 + 3 7, 4 + 4 8। सभी नंबर देखेंगे तो इनका सम 7 8 9 ऐसे। क्रॉस में आप देखेंगे तो ऐसे मिलता है, ये 6 सम वाले। इसके नीचे देखेंगे आप 7 सम वाले नंबर से, 6 + 1 7, 5 + 2 7, ये 8 की लाइन है सम। क्रॉस में आपको सम मिलेंगे ऐसे, समझो 10 सम है। 10 सम देखो इसमें, 5 + 5 10, 6 + 4 10, 4 + 6 10, ऐसे नंबर क्रॉस में मिलते हैं। ओके, सेकेंड इसमें एन ऑफ ए कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6। नाउ इवेंट बी, इवेंट बी में क्या दिया है? सम ऑफ द डिजिट इज मिनिमम 10, एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 मतलब ज़्यादा चलता है इसमें, मिनिमम 10 सम होना चाहिए। मैक्सिमम सम कितना है? 12 है। मिनिमम सम कितना होना चाहिए? 10। इसका मतलब 10 और मोर। मिनिमम का मीनिंग ही है वो, एटलीस्ट 10 मीन्स 10 और मोर, मतलब 10 11 12, 12 लास्ट सम है। ओके, तो इसमें देखना है आपको, अभी बताया मैं कि यहाँ देखेंगे क्रॉस में तो आपको 10 सम वाले नंबर है। 6 + 4 10, 5 + 5 10, 4 + 6 10, तो ये 10 नंबर वाले। 11 सम वाले, 6 + 5 11, 5 + 6 11, 6 + 6 12। तो ये जो कॉर्नर बनाया है ये सब 10 सम 11 सम 12 सम ऐसे क्रॉस में नंबर्स है। तो ये सभी आपको लिखना है। यहाँ से लिखेंगे पहले 4 6, सेकेंड 4 6, सेकेंड लाइन के 5 5 5 6, बाद में 6 4 6 5 एंड 6 6। कैसे लिख सकते हैं? आगे पीछे आएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये जो कॉर्नर है ये 10 सम वाले पहले क्रॉस में, बाद में 11 सम, बाद में 12, 12 का एक ही 6 + 6 12। एन ऑफ बी कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6। इवेंट सी, सेम डिजिट्स ऑन बोथ डाइस। दोनों भी डाइस पे सेम डिजिट होना चाहिए, दोनों भी डाइस पे सेम डिजिट।
अगर आप ये सैम्पल स्पेस देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा, इधर बनाए ऐसे क्रॉस में, ये देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, पूरा ये जो है क्रॉस में ये सेम डिजिट से। तो ये लिखना है आपको, कौन कौन है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, same digits on both the dice, 1 2 3 4 5 6. 6, n of c is equal to 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, और उसके बाद में लास्ट प्रैक्टिस सेट है 5.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी प्रोबेबिलिटी उसमें हमें नया कुछ सीखने का नहीं है। प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसे रहते हैं, समझो ये एग्जांपल है, सेम एग्जांपल, ये इवेंट दिए है आपको, उसका सी आपने लिखा, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 6 लिखा, उसका अगर प्रोबेबिलिटी हमें इसका फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला है, पी ऑफ सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी पता है आपको 6, एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पॉइंट्स 36, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस 6 अपॉन 36, 6 6 36, 1/6। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। तो प्रैक्टिस सेट 5.4 में हमें खाली ये फॉर्मूला यूज़ करके ये सब हम लोग अभी सीखे 5.3 प्रैक्टिस सेट में, और 5.4 में खाली ये स्टेप पढ़ने वाला है। ओके, विल सी इन नेक्स्ट पीरियड दैट वन। ओके, थैंक यू।